नमस्कार साथियों, नमस्कार किसान साथियों। मैं रोहित तिवारी ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको ओसवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से पिछले साल जो लॉन्च किया गया था जिंकेटेट एनपीके 20-20-013 के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है और लगभग 13% इसमें सल्फर है। इसमें दो तो पौधे फसल के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, प्राथमिक जो तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस है, एक द्वितीय पोषक तत्व जो है सल्फर है। अब आप इसको किस प्रकार यूज करेंगे या आपके लिए ये किस प्रकार मददगार है, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूंगा। जब अपन इसमें नाइट्रोजन 20% है, फास्फोरस 20% है और 13% सल्फर है। नाइट्रोजन का काम आप सभी जानते हैं कि जब अपन बीज को जमीन में डालते हैं तो उसकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन जब पौधा बड़ा होता है, छोटे से जब बड़ा होता है, तब उसकी वानस्पतिक ग्रोथ के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। दूसरी बात करेंगे अपन दूसरी बात करेंगे अपन फास्फोरस की। फास्फोरस पौधे में क्या काम करता है? फास्फोरस पौधे में सबसे पहले तो जड़ों का विकास करता है। जड़ों का विकास करता है। दूसरा, जड़, जिस पौधे की जड़ अच्छी रहेगी उसको पोषण भी अच्छा मिलेगा। पोषण भी अच्छा मिलने के बाद उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर ग्रोथ अच्छी मिलेगी, पोषण अच्छा होगा, तो उसमें उसका जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात करते हैं अपन सल्फर की। सल्फर का मेन काम क्या है? सल्फर का मेन काम है, सल्फर के बहुत सारे काम है। हालांकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के भी बहुत काम है, लेकिन ये आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन क्या काम करती है, फास्फोरस क्या काम करता है। लेकिन आप लोगों को सल्फर के बारे में पता नहीं होगा कि भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के साथ सल्फर भी है तो वो क्या काम करेगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इस प्रोडक्ट का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का हित हो। सबसे पहले अपन इसके मूल्य की बात करते हैं। अगर अपन इसके डीएपी से इसका कंपेरिजन करें तो ये डीएपी से 100 रुपये सस्ता है। कितना सस्ता है? 100 रुपये ये डीएपी से सस्ता है। मतलब आपको डीएपी 1350 में मिलता है, ये आपको 1250 में मिलेगा। डीएपी में आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस ही मिलता है। इसमें आपको एडिशनल सल्फर मिल रहा है जो कि लगभग 6.5 किलो के आसपास है। मतलब 650 रुपये का आपका सल्फर एडिशनल है। तो अगर डीएपी से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये लगभग 750 रुपये डीएपी से सस्ता है। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर एक तो अगर जैसे अपन ने खरीफ में लगाते हैं तो अपन कौन सी फसल मुख्य रूप से लगाते हैं? इधर सोयाबीन। सल्फर क्या करता है कि जो कोई भी तिलहन की फसलें होती है, तिलहन की फसलों में ये तेल की मात्रा बढ़ाता है। अगर अपन रबी की बात करें, रबी में अपन कौन कौन सी फसल लगाते हैं? लहसुन है, गेहूं है, सरसों है। लहसुन, गेहूं, सरसों, अफीम भी लगाते हैं अपने इधर तो। मेथी है और अलसी है। इसके अलावा प्याज भी लगाते हैं। तो अगर अपन बात करें सरसों, अलसी, लहसुन और प्याज, अगर अपन इन फसलों की बात करें, अलसी भी तिलहनी फसल है, लहसुन भी एक मेडिसिनल, मतलब आपके हिसाब से कैश क्रॉप हो गई, लेकिन उसका मेडिसिनल यूज भी है, मतलब उसको दवाई के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा आपने और क्या बताया था? गेहूं, प्याज है। अब अपन जो प्याज की बात करें तो अगर अपन जैसे अगर अपन ने जिस फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में अगर सल्फर युक्त फर्टिलाइजर का यूज किया तो प्याज में जो कंद की साइज है वो इसको बढ़ा देगा। लहसुन में जो कंद की साइज है उसको बढ़ा देगा। सरसों में, सरसों का दाना जो बिकता है वो किस हिसाब से बिकता है? उसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है उसी से बिकता है। तो सरसों में जो ऑयल के परसेंटेज है उसको भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा सल्फर का एक और यूज मैं बताता हूँ आप लोगों को। सल्फर क्या है कि जिस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में सल्फर अगर अपन ने दिया है तो वो जमीन में क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करके जमीन में जो अनावश्यक रूप से जो फास्फोरस पड़ा हुआ है उसको वापस वो घुलनशील अवस्था में
लेके आ जाएगा। तो जिससे आपकी जमीन जो हार्ड हो रही है, जो अपन कहते हैं ना डीएपी से जमीन हार्ड हो रही है, उस हार्डनेस को ये क्या करेगा, कम कर देगा। तो आपने जो पैसा डीएपी में दिया या आपने फास्फोरस खरीदने के लिए जो पैसा दिया, तो वो पूर्ण रूप से काम नहीं आया आपके, पूर्ण रूप से काम नहीं आया, तो वो क्या जमीन में ऐसा कैसा पत्थर बन के पड़ा रहा। लेकिन जब आपने सल्फर का यूज किया किसी भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में, तो वो सल्फर क्या करेगा, जितना पौधे को लेना उतना तो पौधा ले लेगा, उसके अलावा जो दूसरा फास्फोरस रखा हुआ उसको भी वो सोल्यूबल करके पौधे के लिए अवेलेबल कर देगा। तो सल्फर का एक दो उपयोग तो ये होगा, एक तो आपके तेल की मात्रा बढ़ा देगा, जमीन जो हार्ड हो रही है उसको कम कर देगा। इसके अलावा आप जानते हो पौधा जो नाइट्रोजन अपन जो यूरिया डालते हैं, या ये समझो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो पौधा ग्रहण करता है, वो किस वजह से करता है। अगर आपके जमीन में सल्फर होगा या पौधे में पहले से सल्फर की मात्रा होगी, तो वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है, मतलब उसको ग्रहण करने की जो शक्ति है, उसको भी बढ़ा देगा। मान लो आपने यूरिया डाला और आपके पौधे में सल्फर नहीं है, तो क्या होगा, वो यूरिया, वो तो उसका फर्टिलाइजर तो उसका काम करेगा, लेकिन पौधा उसको ले नहीं पाएगा। जैसे आपने बहुत सी बार आपने देखा यार, पहले तो अपन फर्टिलाइजर कम डालते थे, अब क्या किया, पहले 10 किलो बीघे का डालते थे, आज 15 कर दिया, 15 का 20 कर दिया, 20 का 25 कर दिया, 25 का 30 भी कर देंगे, 50 भी कर देंगे। बोरी का लगभग एक बोरी आप डालने ही लग गए हो सब जने। उसका मेन कारण यही है कि अपन संतुलित मात्रा में फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं। होता क्या है कि भाई नाइट्रोजन का उसको एब्जॉर्प्शन करना है, अपन ने यूरिया भी दे दिया, पानी भी लगा दिया, लेकिन पौधा उसको ग्रहण नहीं कर रहा और वो भाप बन के उड़ रहा। उसका मेन कारण यही है कि पौधे में जितना सल्फर होना चाहिए, जितना सल्फर होना चाहिए पौधे में, उतना अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो न तो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करेगा और न ही नाइट्रोजन का करेगा। आपका जो पैसा है वो वैसे ही वेस्ट चला जाएगा। इसलिए अगर आप एनपीके 20-20-0-13 का उपयोग करते हो, तो इसमें आपको पौधे के प्रारंभिक अवस्था से ही आपको सल्फर मिलना चालू हो जाएगा, जो कि उसकी वृद्धि में सहायक है। अच्छा, आप में से किसी किसान ने एनपीके 20-20-0-13 का उपयोग किया है क्या? आपने किया है? आइए आप लोग। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार राठौर, तहसील ललोट, जिला प्रताप। मैंने एनपीके 0-20 का किया, जिससे सोयाबीन की फसल में दाने में मोटापन खाली अच्छी आई है, और अभी गेहूँ में भी डाला। गेहूं में और कौन कौन सी फसल में यूज किया? और लहसुन में किया, जिससे तन में हरी करना, और प्याज में भी किया। आपने मतलब लहसुन, प्याज और सोयाबीन में इसका उपयोग किया है। क्या परिणाम रहे इसके? अपने को तो इससे लागत कम है, लागत कम आई है, लागत कम है, और माल की जो क्वालिटी वो अच्छी बनी है, बाजार में भाव भी अच्छा मिला। अच्छी बार तो सोयाबीन डाउन है, नहीं तो अच्छा ही मिलना था। इसके अलावा और कोई इसका साइड इफेक्ट वगैरह? साइड इफेक्ट जमीन की नमी जो थोड़ी लंबे समय तक नमी बनी रही इसमें। इसके अलावा जमीन हार्ड में थोड़ा हार्डनेस कम हुई है। कम हुई। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमें कि आप भी इसका यूज करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करें। भाई मैं आप लोगों से, अगर जैसे इन्होंने अपना, ये आपके गांव के ही हैं ना, मैंने इनसे मेरा कभी पहले परिचय था, इन्होंने यूज किया, तो ये इनके अनुभव बता रहे हैं। तो इसमें से आप कितने लोग अब ये चाहेंगे कि भाई हम डीएपी को छोड़ के इस पे शिफ्ट हो जाए? कितने जने अपना अपना हाथ खड़ा करके बताओ, दिखाओ कितने जने। अरे एक बार सब जने यूं ऊंचा हाथ करके तो बताओ कितने जने हो। मतलब लगभग सभी जने डीएपी छोड़ के एनपीके पे शिफ्ट होंगे। मतलब अच्छा यूज किया सब। अब मैं अपने लैब में भी अच्छा निकला है, और रिजल्ट भी आने वाला भी अच्छा आएगा। आया वो तो अच्छा है, पर जो अब प्याज और इसमें आएगा वो भी अच्छा आएगा, गेहूँ का दाना भी।
अच्छा, जायद की फसल कोई लगाता है क्या? मूंग, नहीं ये नहीं, मूंग नहीं है, तिल्ली, अफीम नहीं है, तिल्ली नहीं है हमारे यहाँ। होती तिल है लगाते हैं क्या? तिल, हाँ तो तिल और मूंग कोई लगाता है जिसको जायद की फसल बोलते हैं। मूंग तो बिल्कुल ही नहीं है सर हमारे। तो जायद की फसल कोई नहीं करता, दो ही फसल होती है यहाँ पे, रबी और खरीफ। मतलब सब्जी वगैरह में किसी ने यूज किया क्या इसमें? कौन लगाता तिल? तो इनके अलावा आप लोगों में से किसने यूज किया है इसका? तो अब हम ये माने कि आप लोग NPK 20-20-0-13 का यूज करेंगे। तो एक ये छोटा सा किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित रखा गया था, आप लोग सब पधारे, और इसके लिए मैं आपको ओस्वाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर आपके भी कोई अनुभव हो तो बताएं, या आपकी कोई शिकायत हो तो बताएं।